आत्मविश्वासी आदमी जो होता है ना, आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी आदमी भाग्य के अधीन नहीं होता, भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझता है और उसको अपने इच्छानुवर्ती बना लेता है। मेरे भाग्य में होगा तो मेरा धंधा चलेगा, तो रोता रहे सारी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं और हम अपने भाग्य के लेखक भी स्वयं हैं। हम केवल इतना करें, जैसा गुरु बताते हैं ऐसा साधन करें बस। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कृपानाथ। मैं तो गंगोत्री गया, गंगा सागर गया, कहाँ कहाँ गया, अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड पीस समिट का कार्यक्रम था वहाँ भी गया। विश्व भर के धर्माचार्य आए थे, सब उपदेश दे रहे थे कुछ कुछ मिनट। और मैंने वहाँ पर बैठे बैठे भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि वाह प्रभु, आपकी कैसी कृपा है कि हमें बापू जैसे सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिया। नहीं तो ये वर्ल्ड पीस समिट का कार्यक्रम है, विश्व भर से आए हैं। हमारा सौभाग्य कि हमें बापू जैसे गुरु मिल गए। तो जीवन में सदैव सफलता, व्यवहारिक सफलता और परमार्थिक सफलता अगर चाहिए तो ये याद रहे, वर्तमान कार्य को भविष्य पे नहीं छोड़ना, भविष्य के काम का वर्तमान में चिंता मत करना। जो स्वयं कर सकते हैं उसके लिए दूसरों के तरफ न देखना, और जो नहीं करना चाहिए उसका चिंतन भी न करना। कई लोग मन से भोगों का चिंतन करते हैं, तो शरीर से कोई आदमी पाप करे ना तो दोष नहीं लगता, पर मन से भोगों का चिंतन करे तो भोग के संस्कार गहरे उतर जाते हैं। फिर व्यक्ति पूजा करने बैठे, पाठ ध्यान करने बैठे तो भी हो सकता है उसका चिंतन चले, जिसको मनोराज भी कहते हैं। तो उसके लिए जीवन रसायन पुस्तक पढ़ें। पूज्य बापू के सत्संग की कैसेट है, साधक ऐसा चाहिए, भाग 1 भाग 2, वो सुनो। अपने रक्षक आप नाम की कैसेट सुनो, तो इससे अप्राप्त परिस्थिति की चाह मिट जाएगी। अप्राप्त परिस्थिति की चाह मिटने से वस्तु व्यक्ति का चिंतन मिट जाएगा, और वस्तु व्यक्ति का चिंतन मिटने से निर्लोभता और निर्मोहता जीवन में आएगी, हम सबके हृदय में आएगी। निर्लोभता, निर्मोहता, ये कितनी ऊंची उपलब्धि है गुरु के ज्ञान के द्वारा। इसलिए मैं सभी साधकों से प्रार्थना करूं, साधक ऐसा चाहिए नाम की कैसेट भाग 1 भाग 2 अगर घर पे हो तो सुनना, नहीं हो तो कैसेट स्टॉल से लेना और सुनना। साधक कैसा होना चाहिए वो बताया है। और वास्तव में कोई ऐसा ना सोचे कि मैंने दीक्षा नहीं ली, मैं साधक नहीं हूँ। वास्तव में देखा जाए तो मानव मात्र साधक है, उसका जन्म साधना करने के लिए ही हुआ है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप सब आए तो क्यों आए हैं? यहाँ कोई भंडारा हो रहा है लड्डू मिठाई का, इसलिए आए हैं? सत्संग के लिए आए हैं, भक्ति के लिए आए हैं, गुरु दर्शन के लिए आए हैं। ऐसे ही संसार में जन्म लेकर जो भी आए हैं ना, मनुष्य शरीर लेकर, वो सब सत्संग और भक्ति के लिए ही आए हैं। परंतु जो मिला हुआ है उसको अपना मानने के कारण बेचारे उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। बाकी मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। ये प्रेम सुलभ होता सत्संग में जाने में। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको, अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने में। इंद्रियों की अशुद्धि हो गई सो हो गई, पर अब शुद्ध बनाने में देर न करें हम। ऐसा सुंदर अवसर मिला है, भगवान ने कृपा करके ऐसे गुरु के द्वार पहुंचाया है। बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा की पहचान है ऐसे सदगुरु का संग मिल जाना। मैं बिल्कुल पक्की सच्ची बात कहता हूँ कि भगवान हम पर बहुत राजी हैं, तभी भगवान ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया, आपको, मेरे को, सबको। भगवान हम पर बहुत राजी हैं। दुर्लभम त्रयमे वेतद देवानुग्रह हेतु कम। ईश्वर की कृपा इसमें हेतु है।
उसकी कृपा के बिना ऐसा अवसर मिल ही नहीं सकता। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसा अवसर नहीं मिलता। कोई कोई तो सोचते हैं कि रुपया मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा। नहीं नहीं, रुपया तो रावण के पास सोने की लंका थी। दुनिया में होगा किसी के पास सोने का घर? होगा बहनों? नहीं होगा। रावण के पास सोने की लंका थी, जरूर सोने की थाली में ही रोटी खाता होगा। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई सोने की थाली में रोटी खाता हो, संभव नहीं। और संपत्ति तो उसके पास भी थी, पर क्या हो गया? संपत्ति मिलना ये कोई कृपा की पहचान नहीं है, पर सुमति मिल जाना ये कृपा की पहचान है। सुमति का अंश विकसित होना ये कृपा की पहचान है। सत्संग में रुचि होना ये कृपा की पहचान है। गुरु चरणों में प्रीति हो जाना ये कृपा की पहचान है। भगवान जिसका कल्याण करना चाहते हैं ना, उसको गुरु चरणों में पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ कर देते हैं। समझ लेना, मुझ पर भगवान बहुत राजी है। तभी मुझे उन गुरु के चरणों में पहुंचाया कि भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण खोजते हैं। भगवान ने मुझे ऐसे गुरु के पास पहुंचाया। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। अब मैं इस प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करूं। वस्तु का चिंतन मिटे, व्यक्ति का चिंतन मिटे और भगवान का और गुरु का सुमिरन होने लगे। वस्तु का चिंतन मिटेगा तो निर्लोभता आएगी, व्यक्ति का चिंतन मिटेगा तो निर्मोहता आएगी। लोभ होगा तो बुद्धि में जड़ता बढ़ेगी और मोह बढ़ेगा तो अविवेक बढ़ेगा। व्यक्ति के चिंतन से मोह बढ़ता है ना। अमुक व्यक्ति नहीं है, मैं उससे मिलूं तो अच्छा, उससे दोस्ती हो तो अच्छा। ये कॉलेजों में क्या होता है, मोह के कारण ही तो गड़बड़ होती है ना। मैं उसको फ़ोन करूं, मैं उससे बात करूं, मैं उससे फ्रेंडशिप करूं कि आपके बिना तो मेरे को नींद नहीं आती, मुझे आपकी याद बहुत आती है। धोखेबाजी की भाषा है ये, धोखेबाजी की भाषा, दगाबाजी की भाषा है ये। दगा किसी का सगा नहीं होता। ये दगेबाजी की भाषा क्यों बोलना? आई लव यू नहीं, आई चीट यू, तू धोखा दे रहा है। जो बोले ना आई लव यू, समझना लव की जगह चीट, धोखा कर रहा है हमसे। और हम उसकी बात माने तो हम भी अपने आप से धोखा कर रहे हैं। सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप से धोखा कर रहे हैं। क्यों करना? किस लिए करना? आपको सच्ची बात बताऊं कृपानाथ, हमको प्यार केवल दो ही कर सकते हैं। एक तो परमात्मा और दूसरे परमात्मा को पाए हुए गुरु, साक्षात्कारी गुरु। ये दो प्यार कर सकते हैं बस। बाकी तो राम, वो बोलते हैं ना, जब किसी की मौत होती है तो कंधे पर उठाकर बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। ऐसा बोलते नहीं? बोलते जन्मा तब भी कोई नाम नहीं था, मर गया कोई तब भी कोई नाम नहीं रहा। जन्मा तो अनामी, मरा तो न नामी। कोई बोलता है मैं, मेरा शरीर मर जाएगा तो कोई बोलेगा सुरेशानंद सत्य है, सुरेशानंद सत्य है। नहीं, राम नाम सत्य है। पर सारी जिंदगी तो हम उसी नाम को सत्य मानते हैं जो जन्म के बाद रखा गया। जीवन भर उसी नाम को सच मानते रहे और उसी के अनुरूप व्यवहार करते रहे। पर आ गया एक झटका तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया अब राम नाम सत्य है। जीवन काल में व्यक्ति नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि मोह है। तो वस्तु का चिंतन लोभी बनाता है, व्यक्ति का चिंतन मोही बनाता है। लोभ से बुद्धि में जड़ता आती है और मोह से जीवन में अविवेक आ जाता है। अविवेक आता है तो फिर क्या करना क्या न करना पता ही नहीं है। फिर गड़बड़ करते हैं, हाँ, गलत काम करते हैं, गलत चेष्टाएं करते हैं। इसलिए सावधान, न वस्तु का चिंतन न व्यक्ति का चिंतन। जब वस्तु का चिंतन छूटेगा तो लोभ छूटेगा, लोभ छूटा तो जड़ता गई, और व्यक्ति का चिंतन छूटेगा तो मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ तो अविवेक गया, अविवेक गया तो गलत काम होगा ही नहीं। गलत होगा ही नहीं तो मरने के बाद नरकों में क्यों जाएगा? उसकी तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी ऊर्ध्व गति होगी, बहुत ऊंची गति होगी।
पर गलत करेगा तो अधो गच्छन्ति तामसा। जब जड़ता दूर होगी ना तो चिन्मय जीवन में प्रवेश मिल जाएगा, मृणमय की आसक्ति छूटेगी। शरीर मृणमय है, मृणमय माने मिट्टी में मिलने वाला है। मृणमय का चिंतन छूटेगा, चिन्मय जीवन में प्रवेश मिलेगा। अविवेक का नाश होगा तो नित्य जीवन की प्राप्ति होगी। जाने हुए दोषों का त्याग करेंगे तो निर्दोषता आएगी, क्योंकि सभी दोष दोषी के सहयोग से ही जीवित रहते हैं। कई विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां उनको गुरु कृपा के द्वारा, गुरु मंत्र जप के द्वारा होती है। तो सचमुच ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। कौन देगा? किसकी ताकत है दे? सब का शरीर छूटने वाला है, गुरु शरीर नहीं है। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा, ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है कि ज्ञानी का शरीर ब्रह्म है? बाबा ने कहा कि ज्ञानी सशरीर ब्रह्म होता है, सशरीर ब्रह्म होता है। जैसे बड़े प्रसिद्ध मंदिर जो होते हैं ना, जैसे जगन्नाथपुरी है, 4 धाम में से एक, उसमें 2 मूर्तियां होती है भगवान की। एक मूर्ति तो भगवान की जो स्थायी होती है, वो मंदिर में ही रहती है। पर एक मूर्ति होती है, जब कोई उत्सव होता है, कोई पर्व आता है तो यात्रा निकालते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, आपने सुना होगा। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर है एक बड़ा प्रसिद्ध, वहां भी वर्ष में एक बार जो यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी की, तो एक मूर्ति जो भगवान की होती है अंदर स्थिर, और एक मूर्ति जो यात्रा में निकाली जाती है पर्व के दिन। ऐसे ही भगवान की जो मंदिर में मूर्ति है ना, वो तो अचल मूर्ति है, पर ब्रह्मज्ञानी गुरु वो भगवान की चल मूर्ति है, चलती फिरती मूर्ति है, जंगम तीर्थ है, वो साथ देते हैं। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम ना आया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा।
बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। जवानी के मद में खोकर सारा समय गंवा देते जवान। एक बूढ़े दादा हाथ में लकड़ी लेकर जा रहे थे। कॉलेज के कुछ लड़कों ने कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? मजाक उड़ाने लगे। बुढ़ापा था ना दादा का। दादा ने कहा कि बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में ही मिल जाए। तुम अपनी जवानी क्यों नष्ट कर रहे हो? बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। आया बुढ़ापा दिखता कोई नहीं सहारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रुधारा। आंखों से बह रही है दिन रात अश्रुधारा। जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा, जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। न गोरा तन रहेगा न रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी भी रह न सकेगा। तेरी जवानी का मद भी कभी भी रह न सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। यौवन में तुझ में मद की छाई रही बदरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। जवानी के मद में इतना दीवाना हुआ कि सही रास्ता ही नहीं सूझा, कि मुझे यौवन में विवेकानंद की तरह कोई रामकृष्ण परमहंस के पास जाना चाहिए था, मीरा की तरह संत रविदास के चरणों में जाना चाहिए था, यौवन को संभालना चाहिए था। पर आवारा एक्टरों और क्रिकेटरों को देखकर अपना यौवन तबाह कर दिया। यौवन में तुझ में मद की छाई रही बदरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। हरि का भजन किया ना यूं ही गई उमरिया,
अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया, अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया। पहुंचेगा जब वहां पर कोई ना साथ देगा, पहुंचेगा जब वहां पर कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। गुरु के बिना कौन साथ देगा, कौन दे सकता है, किसकी ताकत है। संत एकनाथ जी महाराज कहते थे, एकनाथी भागवत में लिखा है, सदगुरु के नाम की गूंज त्रैलोक्य में वंदनीय होती है। गुरु साधारण मानव दिखते हैं पर वो साधारण मानव है नहीं। गुरु के दर्शन तो होते हैं पर गुरुता के दर्शन हमको नहीं होते। फूल की तस्वीर ले सकते हो आप, फूल की सुगंध की तस्वीर कैसे लोगे बताओ। धरती की मिट्टी की तस्वीर ले सकते हो पर धरती में मिट्टी में जो रस है उसकी तस्वीर आप कैसे लोगे बताइए। जिस रस के द्वारा मिर्ची तीखी बनती है, गन्ना मीठा होता है, उस रस की तस्वीर हम कैसे ले सकेंगे। शहद की तस्वीर ले सकते हो, मिठास की तस्वीर कैसे लोगे। सूर्य की तस्वीर ले सकते हैं, सूर्य की किरणों में कितनी शक्ति है उसकी तस्वीर कैसे ले सकोगे। ऐसे ही गुरुदेव की तस्वीर ले सकते हैं पर उनका जो गुरुत्व है, उनकी जो दिव्य आत्मा अनुभूति है, उसकी तस्वीर हम नहीं ले सकते, पर हम गुरु भक्ति के द्वारा उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। गुरु चरणों की दृढ़ प्रीति जैसी ज्ञानेश्वर जी की थी ऐसी, और यह तब होगी व्यक्ति केवल आजीविका के लिए न सोचे, व्यक्ति अपने जीवन के बारे में भी सोचे। आजकल लोग केवल आजीविका के बारे में ही सोचते हैं, शरीर के बारे में ही सोचते। मेरे को ये तकलीफ है, मेरी बेटी को ये तकलीफ है, मैं जरा बापूजी से पूछूं। मेरे को कोई कोई बोलते हैं, आप आश्रम में रहते हो, आप हमारी बापू से बात करा दो जरा, ये तकलीफ है ठीक हो जाए। मेरे पिताजी आश्रम में आए थे जब 18 साल में आश्रम में रह गया, उसके बाद आए। मैंने किसी सेवादारी को नहीं कहा मेरे पिताजी इनको जरा बापूजी के निकट से दर्शन कराओ, ना मैं ले गया कि बापू मेरे पिताजी आए हैं। अरे नहीं, एक बार बोल दिया प्रार्थना में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार बोल दिया, फिर बापू के पास, बापू ये मेरे पिताजी हैं, इनको ये तकलीफ है, ये मेरी माँ है, इनको ये तकलीफ है। इसका मतलब तुमने जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोला वो झूठ था, तुम्हारे केवल शब्द थे, शब्द तुम्हारे नाभि की गहराई से नहीं उठे थे। अगर उठते तो तुम ये नहीं बोलते ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। नहीं, प्रार्थना में हमारे प्राण होने चाहिए, हमारे प्राणों की सुगंध होनी चाहिए। केवल बाहर के फूल की सुगंध से काम नहीं चलेगा, हमारे प्राणों की सुगंध हो, हमारी भक्ति की सुगंध होनी चाहिए। वो प्रार्थना चमत्कार कर देती है, यह लोक सुखी कर देती है, सफल बना देती है। उसका मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं कि माँ बाप का तिरस्कार करना है, नहीं, माता पिता का आदर करें। सबसे सरल पुण्य कर्म कौन सा? अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना, ये सबसे सरल पुण्य कर्म है। स्वामी विवेकानंद के पास एक जवान आया कि माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए। विवेकानंद ने कहा, एक पत्थर का टुकड़ा लेके आ, 2 किलो पत्थर का एक लिया, वो ले आया, धोती में लपेट कर विवेकानंद ने उसके पेट पे बांध दिया और कहा 24 घंटे के बाद आना, मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। वो परेशान हो गया, 1 घंटा नहीं रह पाया, लेटे तो लेट न पाए, बैठे तो बैठ न पाए, पानी पिए तो पानी न अंदर जाए, न खाना जाए। विवेकानंद के पास आया और बोला कि ये धोती खोल दो, पत्थर मेरे से रहा नहीं जा रहा है। बोले 1 घंटा तो रख, बोले नहीं,
जल्दी खोलो। खोल दिया। फिर वो बोला जवान कि मेरे सवाल का जवाब दो। विवेकानंद बोले मैंने जवाब तुझे प्रैक्टिकल दे दिया। बोले कैसे? अरे बोले 2 किलो का पत्थर का टुकड़ा तू 1 घंटा अपने पेट पर बांध कर नहीं रह पाया। तेरी माँ ने तुझे 9.5 महीने अपने पेट में संभाल के रखा था। ऐसी माँ का तू आदर नहीं करेगा तो अब आगे क्या एक्टरों का और एक्ट्रेसों का आदर करेगा? तेरी बुद्धि को क्या हुआ है? तू ऐसा प्रश्न ही क्यों पूछता है कि माँ बाप का आदर क्यों करना चाहिए? धिक्कार है तेरी ऐसी मति को। जवानों को सत्संग की दिशा अगर दे न तो उनका जीवन भी रूपांतरित होता है। मैंने शिकागो में देखा कई ऐसे युवक युवतियां, वहां युवानों की संख्या मैंने ज्यादा देखी और देखा कि उनके जीवन में सत्संग है। वो बापूजी की वीडियो कैसेट के द्वारा सत्संग सुनते हैं। कईयों ने तो दीक्षा अब ली, कईयों ने वीडियो फोन के द्वारा ली, कई भारत आके दीक्षा लेके जाते हैं। उनको अमेरिका से भारत दूर नहीं लगता। और पुण्य कमजोर होंगे ना, भविष्य उज्जवल नहीं होगा तो पास में रहते होंगे फिर भी सत्संग में नहीं आ पाएंगे। आप उनको कहोगे चलो सत्संग सुनने तो वो कहेंगे अरे ये कोई उम्र थोड़ी है सत्संग सुनने की, ये कोई उम्र थोड़ी है दीक्षा लेने की। तो कब होगी? पाकिस्तान में जब भूकंप आया था कुछ महीने पहले तो किसको पता था आने वाले 5 मिनट के बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे? किसको पता था? कोई भरोसा नहीं है। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं फिर भी लोग अनजान बनकर बैठे हैं। पता है मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं, फिर भी सोचते हैं कि नहीं ये हो जाए, बस ये हो जाए। नहीं, अपनी भक्ति बढ़े ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। मुझे नांदेड़ में एक परिवार के लोग मिले, उन्होंने कहा हमारे सिर पे 25 लाख रुपया कर्जा था पर हमने दीक्षा लेकर जप किया बापूजी से तो इस बारे में बात भी नहीं की। अपना जप ध्यान सुबह जल्दी उठकर करते रहे और अपना कार्य कुशलता से करते रहे। बस वर्तमान कार्य को भविष्य पे नहीं छोड़ा, भविष्य के कार्य का वर्तमान में चिंतन नहीं किया। जो स्वयं कर सकते हैं उसके लिए दूसरों की तरफ नहीं देखा और जो नहीं करना चाहिए उसका चिंतन नहीं किया। गुरु ने जो साधना बताई बापूजी ने वो किया। अभी 25 पैसे का भी कर्जा नहीं हमारे सिर पर, सब बढ़िया हो गया। पानीपत में एक सेठ ने बताया, बोले मैंने जब दीक्षा ली 98 में तब मेरी फैक्ट्री में 9 आदमी काम करते थे, आज 360 आदमी काम करते हैं। पानीपत में वो समिति के अध्यक्ष हैं अभी, श्यामलाल गर्ग उनका नाम है। बिल्कुल सच्ची और पक्की बात बता रहा हूं, अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं। भगवान ने गीता में कहा है कि साधना तो करो पर न उकताए हुए चित्त से, उबो मत, छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि 5 माला तो बहुत उत्साह से की, आनंद से की, पर आखिरी 2-3 माला उबासियां खाते खाते की। जमाई ले रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, झोंका भी आ रहा है और माला भी कर रहे हैं। नहीं, माला करे तो ऐसे प्यार से करें कि दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ आए और वो बादल फिर आंखों से आंसू बनकर बरस पड़े। ऐसा प्यार से माला करें। क्या करें भाई, चलो 10 माला करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, कर लो। नहीं, गद गद वाणी पुलक तन नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा होत मिलत रघुवीर। सब प्यार से जप किया जाए। तो न उकताए हुए अंतःकरण से अपनी साधना करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अरे जप करते करते मर भी गए तो क्या घाटा है? भगवान का नाम लेते लेते मरे तो भगवान ने गीता में वचन दिया है, यम यम अंत काले च मामेवम स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है भगवत गीता का। अंत काल में कोई मेरा सुमिरन करे तो मैं उसको मुक्ति देता हूं। अंत काल में सुमिरन वही कर पाएगा जिसने जीवन काल में किया है। जिसने जीवन काल में हाय हाय किया तो अंत काल में हरी हरी थोड़ी करेगा, हाय हाय ही करेगा, फिर नरक में जाके भी हाय हाय करेगा। मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि अमुक लोग हमारे लिए बोलते हैं कि ये हरिओम वाले हैं, ये हरिओम वाले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो उनको बोलना हम हरिओम वाले हैं, तुम हाय हाय वाले हो।
हम मरेंगे तो हरि हरि करेंगे, मरने के बाद हरि के धाम में जाएंगे। तुम हाय हाय कर रहे हो, तुम मरोगे तब भी हाय हाय करोगे, और नरक में जाओगे तो वहां भी हाय हाय करोगे, और क्या करोगे। एक संत बैठे थे, उनसे एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि महाराज आपको कुछ चाहिए, कुछ खाने पीने की चीज, कोई चीज वस्तु, महाराज आपको कुछ चाहिए। तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा भाई साहब आपको कहाँ ये समाचार मिला कि मैंने भगवान से संबंध विच्छेद कर दिया है। मैंने भगवान से संबंध तोड़ दिया है, आपको किसने कहा क्या। बोले नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो बोले फिर तुम क्यों पूछते हो, आपको कुछ जरूरत हो तो मेरे को कहना, मैं तुमको क्यों कहूँगा, किस लिए कहूँगा। मैंने कोई भगवान से संबंध तोड़ दिया है क्या, संबंध विच्छेद कर दिया है क्या, ऐसा क्यों पूछता है। तो वो बेचारा आदमी डर गया, घबरा गया। तो बोला महाराज मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपने भगवान से संबंध विच्छेद कर दिया है। तो संत बोले तो क्या भगवान की सर्वज्ञता नष्ट होने का समाचार तुमको मिला क्या। बहुत सुंदर पते की बात कही, भगवान की सर्वज्ञता, क्या वो नहीं जानते हैं कि मेरे को किस चीज की जरूरत है। क्या उनकी सर्वज्ञता खत्म हो गई, ऐसा तुझे किसी ने कहा क्या। या तुमने ऐसा सुना कि वे कृपालु कृपण हो गए हैं। नहीं नहीं महाराज मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। संत ने कहा कि देखो वे कृपा सिंधु कभी भी किसी को अस्वीकार नहीं करते और कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मैं अमुक व्यक्ति को दुखी करूं। व्यक्ति दुखी होता है अपनी नासमझी के कारण। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए, बहुत बढ़िया है। और मुझे तो यहाँ धूलिया की एक बहन ने बताया था, क्या पता यहाँ बैठी होगी कि नहीं। बापूजी ने गुरु पूनम पर अहमदाबाद में एक बताया था कि ये हनुमान जी का सुमरण करते हुए इन पंक्तियों का पाठ करो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तो किसी ने हम पर आरोप लगाया हो, झूठा केस कर दिया हो, या हमको बहुत सताता हो, परेशान करता हो, तो इसका 108 बार जप करे रोज। तो वो बहन ने किया तो उनकी प्रॉपर्टी जो रुकी हुई थी, कब्जा करके बैठे थे दुष्ट लोग, वो उनको मिल गई। तो गुरुदेव ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। किसी बेटी की शादी में अड़चन आ रही हो तो वो बेटी रोज नहाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे, आश्रम से बड़दादा की मिट्टी ले आए, उसमें कुमकुम मिला दे और उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे और मन में बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और किसी बहन को उसके ससुराल में ज़्यादा अड़चन आती हो, तकलीफ होती हो, तो वो बहन मंत्र बोले पार्वती जी का सुमरण करते हुए, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, गौर्यै माने पार्वती माता, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। पार्वती के मंदिर में जाए, कुमकुम चढ़ा दे और वहाँ से वो कुमकुम ले ले, रोज तिलक करे, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। ये बापूजी के बताए प्रयोग मैंने एक बहन को बताए थे। गुजरात में थराद है, थराद, वहाँ एक बहन आई थी अपने भाई के साथ। वो बोले कि मेरे ससुराल में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और अब तो मैं, एक बेटा है उसके साथ मायके में रहती हूँ, क्या करूँ। तो मैंने कहा बापूजी ने बताया है ये आप करो, रोज तिलक करो उत्तर की ओर मुंह करके, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मन में संकल्प करना और प्रार्थना करना कि पार्वती माता जैसा आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है ऐसा मेरा ग्रस्त जीवन हो। ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। 1.5 महीने के बाद वो बहन जी सूरत के आश्रम में आई अपने बच्चे को लेकर और साथ में अपने पति को लेकर। बोले अब मेरे पति ने भी दीक्षा ले ली है। 1.5 महीने में ही चमत्कार हो गया। बापूजी का बताया हुआ मंत्र वो बड़ा प्रभावशाली होता है, क्योंकि बापू जब भी कुछ बोलते हैं तो हम सबकी भलाई का संकल्प करके बोलते हैं। उनके हृदय में हमारे लिए भलाई के सिवाय, हमारे कल्याण के सिवाय कुछ भी नहीं। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन। ये तो चाहते हैं सब झोली भर ले,
और उनके दर्शन से कितना लाभ होता है, उनके सत्संग से कितना। वो बहन को मैंने बापूजी के मुख से सुना था, उसको बताया, उसको कितना फायदा हो गया। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए बारी, एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए नादानुसंधान बताए। नाभि सेवे ओम कहलाए, हृदय सेवे नाम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें में गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। वे रोग मिटाए। अब तो बोलना पड़ेगा लाखों के है रोग मिटाए, हजारों के रोग मिटाए तो पहले का लिखा हुआ है, वर्षों पहले का है ना ये। अब तो लाखों के रोग मिटाए। आचार्य विनोबा भावे बड़ी महान विभूति, महान संत हो गए। विनोबा भावे जी के एक शिष्य थे वल्लभ भाई, उनका नाम था। वो बीमार हो गए, पेट की खराबी बढ़ती जा रही थी। पाचन की खराबी किसी को हो ना, तो वो भगवत गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक दायां हाथ पेट पर रखे, बायां हाथ उसके ऊपर रखे और 7 बार 11 बार बोले। कोष्ठ शुद्धि नाम की गोली है अपनी समिति की बनी हुई, वो 2 गोली रोज सुबह गर्म पानी से ले। पाचन तंत्र, पेट एकदम बढ़िया हो जाएगा, सारी पेट की तकलीफें मिट जाएगी। कोष्ठ शुद्धि उसका नाम है उस गोली का। दूसरी गोजरण वटी है, ये लेने से पाचन बढ़िया रहता है, बुढ़ापे में भी बढ़िया पाचन रहेगा। और दूसरे चूर्ण खाने की ज़रूरत नहीं है, एलोपैथी की दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कोष्ठ शुद्धि साहित्य स्टॉल पर मिल जाएगी। तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी सुबह पिएं, सुबह रखें शाम को पिएं। घर पे सुविधा हो, चांदी का बर्तन आदि हो तो चांदी के बर्तन में पानी भरकर रखें, रात को सुबह पिएं, सुबह भरकर रखें शाम को पिएं। वो तो अमृत का काम करेगा, अमृत का। जिनको डायबिटीज़ हो वो तो खास पिएं, तांबे के बर्तन में रात को पानी रखें, सुबह पिएं, सुबह रखें शाम को पिएं। ऐसा डायबिटीज़ वालों के लिए ये अमृत का काम करेगा। त्रिफला चूर्ण रोज रात को गुनगुने पानी से लें, डायबिटीज़ वालों के लिए अमृत तुल्य है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला की गोलियां भी, समझो चूर्ण कोई न खा सके तो त्रिफला की गोलियां भी हैं, शुद्धि से बनी हुई है, पवित्रता से। फालतू दवाइयां लेने से तो ये लें ताकि शरीर का तंत्र, नाड़ी तंत्र शुद्ध रहे, पेट भी ठीक रहे। एलोपैथी की दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी भविष्य में, बहुत फायदा होगा। मैं लेता हूँ कई बार। शरीर स्वस्थ होगा तो साधना बढ़िया होगी, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो साधना क्या होगी। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति से संस्कृति का अंत हो जाता है।